Hello and welcome to the Hindu Important News Analysis. So today, 21st July 2024, I am Praveen Chaubey going to discuss a very important news article known as Chandipura virus. Now, this news article was given in everyday newspaper. Okay, आप हर दिन के newspaper में इसको पढ़ रहे हैं. चांदीपुरा वायरस क्या होता है? Okay, why so many children are died in state Gujarat and adjoining state because of this virus. So ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है एज इन योर जीएस पेपर 2 इन योर यूपीएससी मेंस एग्जाम वी हैव वन टॉपिक कॉल्ड हेल्थ. ओके, तो हेल्थ में हमें पढ़ना है अबाउट द इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल और गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड विद हेल्थ एंड आल्सो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो बिकॉज ऑफ दिस वायरस क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ जो केसेस मिल रहे हैं उसमें जो डेथ हो रहे हैं बच्चों के बिटवीन द एज ऑफ ओके अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स. तो 15 साल के अंदर के बच्चों को ज्यादातर डेथ हो रहा है. तो दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so let's understand what is this virus and what is the reason behind for spread of this virus, everything okay about this virus. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट है कि न्यूज आर्टिकल में क्या आया है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस किस जगह पे ये ज्यादातर स्प्रेड हुआ है. ओके, so recently National Institute of Virology, so where this institute is, it is in Pune. ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है. Where is this institute? National Institute of Virology is in Pune. So it confirmed the death of 4-year-old girl in Gujarat as caused by the Chandipura virus. Okay, so ये जो वायरस है इसके वजह से 4 साल की एक बच्ची का रिसेंटली डेथ हो गया है. ठीक है, इस डेथ होने का जो रीजन है उसके पीछे डॉक्टरों ने बताया है कि दिस इज अबाउट द वायरस कॉल्ड चांदीपुरा वायरस. तो ये जो गुजरात स्टेट है, आप देख सकते गुजरात स्टेट में ओके 4 ईयर ओल्ड गर्ल रिसेंटली डाइड बिकॉज ऑफ दिस वायरस चांदीपुरा वायरस. अभी तक टोटल नंबर ऑफ 15 केसेस मिले हैं इस वायरस से जो कि अफेक्टेड हुए हैं, जिसमें से 29 केसेस, टोटल नंबर 29 केसेस में से 15 डेथ हो चुके हैं. जो बच्चे हैं टोटल नंबर 15 डेथ हो चुके हैं आउट ऑफ 29 केसेस. और नॉट ओनली इन गुजरात बट एडजॉइनिंग स्टेट इंक्लूडिंग स्टेट कॉल्ड राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. ओके, मध्य प्रदेश में से भी केसेस मिले हैं यहाँ पर. तो राजस्थान से कितने केसेस मिले हैं? अगर 29 केसेस की बात करें, 26 केस फ्रॉम गुजरात, ओके 2 फ्रॉम राजस्थान एंड 2 फ्रॉम वन केस इज फ्रॉम मध्य प्रदेश. तो 1 केस मध्य प्रदेश से मिला है. टोटल 15 डेथ हुए हैं जिसमें 13 फ्रॉम स्टेट वाइल 1 इज फ्रॉम द नेबरिंग मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वायरस फर्स्ट टाइम इंडिया में रिसेंटली इन 2024 में देखने को मिला है या इसके पहले भी ये वायरस न्यूज में रहा है? सो ये जो है ये वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इन 2003-4 में ये न्यूज में आया था. देयर इज अ फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ द चांदीपुरा वायरस इन द कंट्री ओके इन 2003-4. Thus outbreak in 2003-4, it is a part of central India including Maharashtra, गुजरात, आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये 3 स्टेट्स में ऑलरेडी 2003-4 में ये स्प्रेड हो चुका था. मतलब ये फर्स्ट टाइम इंडिया में स्प्रेड नहीं हुआ, ये ऑलरेडी 20 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स पहले ये इस वायरस की ऑलरेडी मतलब इंडिया में हुआ था. और उस समय लगभग 300 चिल्ड्रंस वर डाइड बिकॉज ऑफ दिस वायरस. तो 300 बच्चों की जान गई थी 2003-4 में जब ये वायरस आउटब्रेक हुआ था. फिर 20 साल के बाद आज देखा जा रहा है 2024 में अगेन ये वायरस स्प्रेड हो रहा है वेरी रैपिडली. गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, और ये ऑलरेडी महाराष्ट्र, ओके महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश स्टेट में ऑलरेडी 20 साल पहले काफी लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर डाइड. बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मर चुके थे बिकॉज ऑफ दिस वायरस. तो क्या ये 20 ईयर्स में हमारी मेडिकल साइंस ने इस वायरस के लिए, इस वायरस का इन्फेक्शन और इस वायरस से जो डेथ हो रही है और इससे जो डिजीज हो रही है, इससे कोई मेडिसिन बनी है या नहीं बनी है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये वायरस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और इसका टोटल मतलब मीनिंग क्या होता है इस वायरस का. तो अगर हम बात करें एक आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था जब ये आउटब्रेक हुआ था 2003-4 में, तो लैंसेट आपको पता है कि एक मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिश करती है. इट वाज इन 2004 और उसने एक हेडलाइन दिया था कि चांदीपुरा वायरस एंड इमर्जिंग ह्यूमन पैथोजोन, क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये एक इमर्जिंग ह्यूमन पैथोजोन है, क्या इससे लार्ज नंबर ऑफ लोगों की ये जान का खतरा बनने वाला ये वायरस है. ओके, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठा था. ओके, तो ये जो वायरस होता है बेसिकली इट बिलोंग टू द वेसिकुलर वायरस जीनस ऑफ द फैमिली ऑफ
रैप्टोवायरिडे। ओके, इतना बड़ा जो नाम है ये काफी कंफ्यूजन कर सकता है आपको। एग्जाम में देखिए यूपीएससी और जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे सिंपल से पूछे जाएंगे वायरस किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो आपको याद रखना दिस बिलोंग टू दी आरएनए। ओके, आरएनए वायरस। ओके, आरएनए मींस कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, डिफरेंसेस पता होगा। सो इट बिलोंग टू आरएनए वायरस। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, मोस्टली इन नो रिलेटेड विद द रैबीज वायरस। ओके, जो जिस तरह से रैबीज एक डॉग के बाइट्स करने से हो जाती है, ओके, दैट प्रेजेंट इन सैलिवा ऑफ एनिमल्स। ओके, तो जिस तरह को वो वायरस बच्चों को अफेक्टेड करती है, बिकॉज रैबीज जो डिजीज होती है वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज्यादा देखा जाता है कि चिल्ड्रन आर अफेक्टेड अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं दिन रैबीज वैक्सीन, रैबीज वायरस और ये चांदीपुरा वायरस दोनों मिलाकर कहीं ना कहीं चिल्ड्रन इससे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी वायरस की वैक्सीन से बिलोंग करती है। सो चांदीपुरा वायरस, द पेपर स्टेट्स दैट इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1965। ओके, इट वाज 1965 में आइसोलेटेड हुआ था फ्रॉम द ब्लड ऑफ 2 adults with a febrile illness in a village in Nagpur, महाराष्ट्र। तो 1965 में, ओके, 1965 में ये सबसे पहले ये वायरस को आइसोलेटेड किया गया था। ओके, जब वायरस महाराष्ट्र नागपुर में डेंगू फीवर का जब एनालिसिस किया जा रहा था, डेंगू डिजीज जब चिकनगुनिया डेंगू डिजीज जब स्प्रेड हुआ, तो उस समय जब पेशेंट्स को स्टडी किया जा रहा था, उनके जो ब्लड सैंपल्स लिए गए, तो उसको जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब जाके इस वायरस को आइसोलेट किया गया था फर्स्ट टाइम। तो इसका नाम क्यों चांदीपुरा वायरस पड़ा? बिकॉज ऑफ वन ऑफ द विलेज इन गुजरात। गुजरात में एक विलेज है चांदीपुरा, जहां पर फर्स्ट टाइम इज सॉरी इन महाराष्ट्र, नॉट इन गुजरात, इन महाराष्ट्र वन विलेज है जहां पर इस वायरस को आइसोलेट किया गया था। उस टाइम इस वायरस के उसी जगह के नाम पर इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि इज देयर एनी मीनिंग ऑफ चांदीपुरा। चांदीपुरा का नेम सिंपल मतलब है कि एक विलेज का नाम था जहां पर फर्स्ट टाइम इस वायरस को आइसोलेटेड किया गया था फ्रॉम द वायरस काउज dengue and chikungunya. Okay, now the other instance when the virus was isolated in human being, it was in 1980 in Madhya Pradesh from the patient with acute encephalitis. The article से एक तो और है इंसेफेलिटीज, आपको पता है एक बहुत ही बड़ा एक ब्रेन ओके इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं उनके ब्रेन को इन्फेक्टेड करता है, एक तरह का वायरस वो भी होता है। तो उससे भी इस वायरस को आइसोलेटेड किया गया था। ठीक है, तो इन 1980 में। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस पॉइंट इससे याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सके। पूछेगा क्वेश्चन जरूर कि चांदीपुरा वायरस क्या फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, या इससे किस अदर वैक्सीन, अदर जो डिजीज है, किससे ये मोस्ट रिलेटेड है। सो हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, क्योंकि ये वेक्टर बोर्न डिजीज है। ओके, इट रिक्वायर्ड सम होस्ट। ओके, होस्ट रिक्वायर्ड to transfer virus from one organ to another. So it likely to vector believed to be female. Okay, phlebdomine sandflies. तो बहुत तरह के सैंडफ्लाइज इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आपको पता है कि फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस स्प्रेड होते हैं, एंड दे वेरी इजीली कम इन कांटेक्ट विद द ह्यूमन बींग्स। और आदमी और बच्चों से बहुत जल्दी ये कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि इनको प्रिवेंट करना, ओके, बिकॉज दिस वेरी स्मॉल। ओके, जो आप हाउस फ्लाइज देखते हैं, लाइक मच्छर मक्खी होते हैं, इस तरह के जो होते हैं, जो आपके घरों में हमेशा घूमते रहते हैं, तो ये दे आर द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीजेस। ओके, तो इसमें क्या हुआ 2016 में आर्टिकल पब्लिश हुआ, इसमें लिखा गया चेंजिंग क्लिनिकल सिनेरियो इन चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन पब्लिश द इंडियन जर्नल मेडिकल रिसर्च also pointed out the role of one of the important sandflies, okay, that is called Sargentomia sandflies. Sargentomia sandflies is one of the responsible for the spread of this virus from one place to another place. It said several species of mosquitoes also, especially the mosquitoes called Aedes aegypti. ओके, एडिस एजिप्टी एक मॉस्किटो होता है जो ट्रांसमिट करता है डेंगू। दिस मॉस्किटो इज आल्सो वन ऑफ द रिस्पांसिबल फॉर स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। ओके, however it is said that no isolation of virus from the mosquito have been reported as of then. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस वायरस को होस्ट जो होते हैं मॉस्किटो, उससे आइसोलेट अभी तक नहीं किया गया। दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि ये अभी तक आइसोलेटेड नहीं हो पाया है। ओके, ना दिस वायरस कहाँ रहता है? बेसिकली इट रिसाइड इन द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ दिस इंसेक्ट। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, जैसे सैलिवा ओके सीक्रेट्स होता है, उसमें होते हैं, एंड व्हेन दे ओके बाइट, और जब भी कम इन कांटेक्ट विद एनी ह्यूमन बीइंग्स, तो उसमें क्या होता है कि ये स्प्रेड होता है और ये इजीली
ट्रांसफर हो जाता है, ओके, टू ह्यूमन बींग्स और डोमेस्टिक एनिमल थ्रू बाइट्स। तो इस तरह से ये वायरस क्या होता है, इन्फेक्शन को वन प्लेस से अनदर प्लेस से स्प्रेड होता है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स की बात करें तो अभी तक क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिले हैं इस वायरस के। तो पहला सिम्टम्स हम लोग बात करेंगे, चांदीपुरा इन्फेक्शन इज एन इंसेफेलाइटिस काउजिंग वायरस। इंसेफेलाइटिस जो आपको पता है ब्रेन इन्फेक्शन होता है, मोस्टली इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ओके, टाइप ऑफ डिजीज आप देखोगे ज्यादातर बच्चों में होता है अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, ओके, विच मींस द इन्फेक्शन लीड टू इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन टिश्यू। इसमें क्या होता है, ब्रेन टिश्यू को स्वेलिंग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंसेफेलाइटिस काउजिंग वायरस है एक तरह का, ठीक है। अनदर लैंसेट पेपर ने बताया था इसके बारे में, इट इज लार्ज आउटब्रेक ऑफ द एक्यूट इंसेफेलाइटिस विद हाई फैटलिटी रेट इन चिल्ड्रन आंध्र प्रदेश इन इंडिया इन 2003। जब 2003 में आपको, जब हम लोगों ने पहले पढ़ा कि महाराष्ट्र, ओके, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ये वायरस ऑलरेडी इंडिया में 2003-4 में फैल चुका था, जिसमें मोर देन 300 चिल्ड्रन की जान गई थी इस वायरस में। तो उसमें सबसे जब बड़ा जो केस देखने को मिला था वो क्या था, इंसेफेलाइटिस, ओके। इंसेफेलाइटिस मींस ब्रेन टिश्यूज जो कि इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ बच्चों में ये सिम्टम्स देखने को मिला था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चे एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में विद इन 48 आवर्स के अंदर उनका मतलब जान चला जा रहा है, मतलब कि दे 48 आवर्स रिक्वायर्ड टू, ओके, टू डू अ डिफरेंट टाइप ऑफ ना मेडिकल डायग्नोसिस करने में ही समय निकल जाता है कि भाई क्या इन ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल्स, बहुत सारे सैंपल्स लेकर पता लगाते हैं कि किस टाइप का वायरस है। तो 48 आवर्स बहुत ही कम समय मिल रहा है डॉक्टर को ये एनालिसिस करने में, उसको ट्रीटमेंट करने में, उसको सही ढंग से मतलब ये लाने के लिए कि एक प्रॉपर, ओके, स्टेबिलिटी लाने में बहुत कम समय मिल रहा है। और 48 आवर्स के अंदर ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जाने गई अभी तक रिपोर्ट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिम सडन फीवर, बहुत ज्यादा अचानक से बुखार आना, उल्टी होना, वोमिटिंग, मेंटल स्टेटस, ओके, मेंटल स्टेटस नॉट स्टेबल, सीजर्स, डायरिया, ओके, इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन मींस डिफिकल्ट इन स्पीकिंग, लॉस ऑफ बैलेंस, ओके, देखने में दिक्कत हो, विजन चेंजेस, then meningeal irritation means evidence of symptoms such as headache, stiff neck, sensitive to light and seizures। ये सारे one of the कह सकते हैं कि सिम्टम्स है। तो प्रिलिम्स में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में impaired neurological function, meningeal irritation, okay, these all are the important infections, sorry, symptoms of this disease। नेक्स्ट हम लोग, हाउ डज इट अफेक्ट, ये अफेक्ट कैसे करता है बच्चों को। तो पता है कि इसमें सबसे बड़े चांदीपुरा वायरस हैज बीन फाउंड मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रन, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या अफेक्ट एडल्ट, ओल्ड एज, नहीं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एज ऑफ 15 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स ज्यादातर बच्चे इसमें इन्फेक्टेड होते हैं, प्रिडोमिनेटली इन रूरल लोकेशंस। रूरल लोकेशन मींस नॉट इन अर्बन एरिया, मोस्टली रूरल लोकेशन, बिकॉज रूरल लोकेशन में मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती नहीं है, ओके। एंड गार्बेजेस जो भी होते हैं दे स्प्रेड हियर एंड देयर, इधर उधर गार्बेजेस, गंदगी फैला होता है। एंड ओके, जो हाउस फ्लाइज होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं और जितने भी सैंड फ्लाइज होते हैं, दे कैन इजिली एक्सेस, घरों में चले जाते हैं, दे ऑल्सो बहुत इजीली वो बच्चों को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अर्बन एरिया में मोस्टली मतलब फैमिलीज नाउ दे टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीजों को यूज करते हैं जैसे कि मच्छर मक्खी से दूर रहें। बट लेकिन गांव में क्या होता है, ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाते, तो ज्यादातर बच्चे जो गांव के होते हैं एज ऑफ 15 ईयर्स दे आर मोस्टली अफेक्टेड। सो 2003 में आउटब्रेक हुआ, इट इज अफेक्टेड चिल्ड्रन इन द आंध्र प्रदेश बिटवीन 9 मंथ एंड 14 ईयर्स। तो 2003 में जब अफेक्टेड हुआ था उसमें 9 महीने से लेकर 14 साल के जो बच्चे थे ये मोस्टली अफेक्टेड हुए थे। Now, most of the death occurred in 48 hours of admission to the hospital. So, in current outbreak in Gujarat, all of the suspect deaths so far have been children. तो अभी जो 15 डेथ हुए हैं, ओके, टोटल 29 केसेस में से 15 के ऐसे के जो है जिसमें बच्चे की जान चली गई है, उसमें सब सारे सारे क्या है, चिल्ड्रन है। तो इस वन थिंग इज वेरी कंफर्म कि अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स के बच्चे ज्यादातर अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इट इज मोस्टली रिलेटेड विद योर, ओके, टाइप ऑफ रेबीज, ओके, इंसेफेलिटीज। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हमेशा याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं जब भी आपको ऑप्शन में ये सब दिखे तो दैट ऑल आर करेक्ट, आप उसको समझो, okay, they all are means related with this virus, okay। So how what the whom does it affect, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसको ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देर इज नो स्पेसिफिक, ओके, देर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल एजेंट। अभी तक इसके मतलब 20 ईयर्स हो चुके हैं, 2004 से लेके अभी 2024 चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल एजेंट
नहीं बना है जिसको इसको चांदीपुरा वायरस को ट्रीटमेंट किया जाए, और देर इज नो वैक्सीन अवेलेबल एज ऑफ एट। मतलब 20 ईयर्स के बाद, मतलब 2004 के बाद इसके ऊपर लगता है रिसर्च वगैरह हुआ नहीं। ओके, जो कि ये 2024 में अगेन ये फिर से एक लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर अगेन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वायरस, एंड बहुत सारे बच्चों की जान भी जा रही है। और देखा जाए तो मोस्टली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ही अभी भी इफेक्ट हो रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक एक रीजन हो सकता है, ओके, कि व्हाई दिस पार्ट ऑफ द इंडिया इज ओनली अफेक्टेड। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर की, मतलब अर्ली डायग्नोसिस मतलब इसके सिम्टम्स को देखा जाए, ओके, समझ जाए कि हाँ ये कहीं ना कहीं चांदीपुरा वायरस का एक सिम्टम है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये अगर जितना जल्दी डिटेक्ट हो उतना जल्दी मतलब स्टेबिलिटी लाया जा सकता है। अदरवाइज जब काफी जब हाई फीवर होने के बाद अगर एडमिट किया जा रहा तो विद इन 48 आवर्स के अंदर बच्चों की जान चली जा रही है, ठीक है। So a document by the Gujarat government, Epidemiology and Management of Chandipura Encephalitis 2014 say that management of disease include managing airways. Okay, managing इसको कैसे मैनेज किया एयरवेज को? ओके, एयर मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए कि इसमें जो क्वालिटी ऑफ एयर शुड बी इम्प्रूव, ओके, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन थ्रू ऑक्सीजन थेरेपी एंड वेंटिलेशन इफ रिक्वायर्ड। ओके, जब भी वेंटिलेशन को अभी जरूरत पड़ सकता है, ओके, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन थ्रू ऑक्सीजन थेरेपी, ये सारे कुछ दिया जा सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेशन हो रही है, डायरिया टाइप की जो इसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो इसमें वाटर जो होता है शरीर का बिल्कुल भी डिस्चार्ज ज्यादा होने लगता है, तो उस समय इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस दिया जाए। हाइपर एक्सिया मीन जहां पर फीवर 106 से ऊपर चला जाता है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है, जहां पर बचाना बिल्कुल मतलब ना के बराबर हो जाता है, वैसे केसेस में एक मैनेजमेंट ओके प्रॉपर वे में करना होगा। Okay, intracranial pressures and seizures and prevention of secondary bacterial infection are also detailed। मतलब ये सारे जो है ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट किया गया है कि इफ एनी केसेस, जब जो भी 106 से ऊपर किसी का बुखार चला जा रहा है, तो उस केस में ये सारे मतलब ट्रीटमेंट को किया जा सकता है, जिससे कि जान बचाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो प्रिवेंट कैसे करें इस चांदीपुरा वायरस, क्योंकि ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट है, उत्तर प्रदेश वेरी डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, ओके, उससे फिर बिहार, झारखंड, ये मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड मतलब स्प्रेड काफी ज्यादा जगह पे हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए है। सो इसको प्रिवेंट के लिए वेक्टर कंट्रोल, ओके, वेक्टर कंट्रोल को किया जा सकता है, मींस यू कैन मेंटेन ओके क्लीन इन्वायरमेंट, ओके, गार्बेज को इधर उधर ना डिस्ट्रॉय, इधर उधर ना फेंके, प्रॉपर उसको डिस्पोज करें, ठीक है, डंप करें ऐसे जगह पे जहां पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। आइडेंटिफाई सैंड फ्लाई ब्रीडिंग साइट्स, जहां पर जैसे कूड़े करकट होते हैं, जहाँ पानी बरसात का समय है, पानी जमा होने से क्या होता है कि बहुत सारे मच्छर का जन्म होता है, ओके, तो वैसे चीजों को हटाएं। ओके, स्प्रिंग इंसेक्टिसाइड्स इन ऑल एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस, ओके, गार्डन में, ताकि जहां पर भी जो ब्रीडिंग साइट्स हैं वो सारे चीज खत्म हो सके। सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान दे। environmental control including the proper storage and disposal of waste and refuse, stopping open air diffection, okay, and use of fly paper, okay। तो ये सारे चीजों को अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट से करें तो कहीं ना कहीं डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो ब्रीडिंग साइट इंक्लूड होल्स एंड crevices in walls, होल्स इन ट्रीज, डार्क रूम्स, स्टेबल्स एंड स्टोर रूम्स, ऐसे जो चीजों पे जहां पर हमारी नजर जाती नहीं है वहां पर ज्यादातर ये ऐसे ओके सैंड फ्लाइज ब्रीडिंग साइट्स बन जाती है और हमें पता नहीं चलता है, और दैट काउज a very deadly infection। So prevention of bite also important। Okay, आप ऑलवेज टेक केयर, मॉस्किटो नेट का यूज करें, बच्चों को फुल स्लीव कपड़ा पहना कर रखें, जिससे कि इस तरह के वायरसेस, जिस तरह के जो मॉस्किटो बाइट्स है उससे बचाया जा सके। एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होना चाहिए, रेपलेंट्स एंड नेट्स को भी यूज किया जा सकता है, जिससे कि हम इस वायरस को प्रिवेंट किया कर सकते हैं। ओके, तो देखा जाए तो पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी न्यूज में चला आ रहा है। तो आगे भी आपको इससे हम लोग काफी सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे आने वाले समय में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, goodbye।